एक दुखद सूचना दे दूं। सेवा कितनी कठिन है इसका उदाहरण दे दूं कि खुद के बच्चे अपनी मां की सेवा से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। आज सुबह सुबह हमारी वृद्ध माताओं में एक माता आज भगवत धाम को चली गई, जो कि कल तक बहुत स्वस्थ थी। कल रात्रि को मैं माता से मिला, ये माँ कल तक मैं अपनी माँ से मिला, बिल्कुल स्वस्थ थी। ये जो माँ मुझे प्यार कर रही हैं, ये माँ कल तक स्वस्थ थी। कल रात्रि को इन्होंने भोजन किया, दूध लिया, भगवान जी का भोग लगाया और रात भर में ही अच्छी खासी बगल में हमारी अन्य माताएं भी सो रही थीं। किसी को पता ना लगा सोती सोती कब भगवत धाम को चली गई। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, भगवान के धाम को चली गई। ये मैया अपने मुंह से ये कहकर कहती थी कि वो पटना की रहने वाली हैं। माँ ने बताया था कि हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटों का कभी नंबर नहीं दिया माता ने, कभी बात नहीं हो पाई दोनों बेटों से। बस ये कहा है कि 2 बेटे थे। ये माँ लगभग यहाँ 1 साल से रह रही थी। इनके बेटों को कई बार कोशिश की गई संपर्क साधने की, पर कोई पता ना चला बेटों। माँ ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, बड़ा सताते थे बेटा, ऐसा माँ ने बताया था। बहुत रोया करती थी कि बच्चों ने बहुत कष्ट दिया है और इनका शरीर पूरा हो गया। 2 बच्चे हैं, 1 साल से मैया लगभग यहाँ पर थी, बच्चे कभी नहीं आए, एक बार फोन नहीं लगाया किसी बच्चे ने। और माँ लगभग 80 प्लस थी, 80 वर्ष से ऊपर थी। बच्चों ने कभी फोन नहीं लगाया और माँ को शायद नंबर याद ही नहीं था बच्चों का, तो बच्चों से कोई संपर्क नहीं हुआ। बस ये बताती थी कि 2 बच्चे हैं। पटना की रहने वाली थी, नाम था बनारसी देवी, पति का नाम था रघुनंदन महतो। मानपुर रत्नावली रूनी सेदपुर सीतामढ़ी, ये इनका आधार कार्ड में इनका एड्रेस है। बिहार से हैं। यदि आपको इनके बेटे के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा। माँ की अस्थियां लेने बेटे आ सकते हैं। माँ को देखने तो नहीं आए, माँ से मिलने तो नहीं आए। दास अनिरुद्ध ने जो बनी माँ की सेवा की, अचानक भगवत धाम को चली गई। आज एकादशी भी है, कल भी एकादशी है, व्रत की एकादशी कल ही है, सर्वेशाम एकादशी कल है, पर एकादशी आज भी है। तो एकादशी के दिन वृंदावन की पावन धरा पर माने प्राण त्यागे दास ने गंगा जल इत्यादि डालकर तुलसी इत्यादि का तिलक दे करके माँ के कान में भगवान नाम स्मरण करा के जो भी अंतिम क्रिया थी, अंतिम संस्कार करने की, वो यहाँ विधिवत माँ का संस्कार इत्यादि किया गया। जो एक पुत्र अपने माँ के लिए करता है या करना चाहिए, वो जब इनके अपने बच्चे संपर्क ही नहीं साधते, इनके बच्चों को पता यहाँ रहने वाली माँओं के बारे में तो लगभग सबको ही पता होता है कौन सी माँ कहाँ की है। तो इन माँ का फिर आज यहीं पर विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। और अचानक माँ की मृत्यु, रात्रि को मैं माँ से मिलकर आया। कल रात्रि को मैं खुद मिलने गया कमरे में, तो मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया और सुबह सूचना मिल गई जागते ही कि माँ नहीं रही। देखो यही है जीवन का भरोसा नहीं है, पता नहीं इनके बच्चों को कब अक्ल आएगी। बूढ़ी माँ है, सेवा कर लो, थोड़ा सा पुण्य कमा लो। जीवन बेभरोसे का है, कब पूरा हो जाए कौन जानता है। माँ को अंतिम विदाई दी गई और जो कर्तव्य एक पुत्र को करना चाहिए वो कर्तव्य दास अनिरुद्ध ने किया। जीवन भगवान के हाथ में होता है, बस हमारे हाथ में तो कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमें करने चाहिए, जो कर्तव्य हमें पूरे करने चाहिए, जो कर्तव्य हमें निभाने चाहिए। हर पुत्र को चाहिए कि वो अपनी माँ की सेवा करे और अपनी माँ का सेवा करके पुत्र धर्म निभाए। अचानक ये जो माँ भगवत धाम को गई, कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कष्ट भी नहीं था। रात्रि का मिलना
माँ से मेरा अंतिम मिलना हुआ। बताइए, संयोग से मैं कल माँ से मिलने गया ही, और क्या पता था कि ये अंतिम मिलना होगा। पर जब तक मेरी माँ थी तब तक मैंने माँ की जो बनी खूब सेवा की, जितना सुख बना देने की कोशिश किया। साल भर से थी, बच्चों ने एक बार भी संपर्क नहीं किया। अभी तक हम लोगों के पास इनके बच्चों का कोई नंबर नहीं, जो नंबर मिला भी वो लग ही नहीं रहा, स्विच ऑफ बता रहा। अब तो केवल यही है, यदि आप सीतामढ़ी बिहार के यदि कोई भी भक्त इन माँ को जानते हैं तो इनके बच्चों को सूचना दीजिएगा कि वो यदि चाहें तो माँ का अंतिम संस्कार आज हो चुका है। बस माँ की अस्थियाँ यदि चाहें तो बच्चे ले जा सकते हैं, नहीं आएंगे तो फिर उनका भी विधिवत जो संस्कार दास अनिरुद्ध एक पुत्र करता है वो सब करेगा। बच्चों का 2 बेटे हैं, बेटियां कितनी हैं ये मुझे पता नहीं है। माँ ने कभी कुछ बताया नहीं ज़्यादा, और ना हमने पूछा। बस माँ ने मंच में आके ये बताया था कि मेरे 2 बेटे हैं। मंच में आई थी माँ, कुछ दिन पहले से आपसे परिचय हुआ था, तब बताई थी माँ के 2 बेटे हैं। बस शायद बेटों ने माँ को देखा हो, फिर भी कोई संपर्क नहीं किया। 1 साल से माँ यहाँ थी, शायद बच्चे आते, गलती की माफ़ी मांगते, क्यों माँ आ गई हैं, क्या था, ले जाते अपनी माँ को, पर कोई नहीं आया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि सबसे कठिन काम है सेवा। सरल काम होता तो सेवा सब कर लेते, पर बाकी काम सब करते हैं, सेवा को छोड़ते चलते हैं। सेवा सबसे कठिन है ना साहब, इस धरती में सबसे कठिन है सेवा करना, कठिन है। सरल होता तो सब कर लेते, बड़ा कठिन है। बस आप लोगों से यही मेरी विनती प्रार्थना है कि आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करिएगा, आप लोग अपने माँ बाप को खुश रखिएगा। जीवन बेभरोसे का है। सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो जीव मात्र की सेवा कीजिए, ये सोच करके कि ये सब भगवान है, सब भगवान है। मेरी जितनी माताएं हैं सब भगवान ही हैं। वो मैं भगवान से कम नहीं मानता किसी माँ को, भगवान ही मुझे माताओं के रूप में प्राप्त हुए हैं। और जो मुझसे बनता है निष्कपट भाव से, सच कहता हूँ, मेरी छाती आप फाड़ कर कभी देखें तो देख लेना, रत्ती भर में कपट नहीं करता किसी से। जो मैं स्वयं खाता हूँ वही अपनी माँ को खिलाता हूँ। जितनी बनती है उतनी अच्छी से अच्छी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि जीवन तो थोड़ा ही है। इन माँओं को इनके अपने बच्चों ने तो सुख दिया नहीं। यदि हमारे सुख थोड़ा सा देने से यदि माँओं को प्रसन्नता होती है तो किसी के होंठों की प्रसन्नता बन जाना, किसी को प्रसन्न कर लेना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यही है सबसे बड़ा पुण्य। मर जाना है सबको, सबकी अर्थियाँ एक ना एक दिन उठेंगी। बस कुछ अच्छा करके चलें, कुछ अच्छा करके मरें। ये हाथ है। आज जब मैं अपनी इस माँ को कंधा दे रहा था तो कंधा देते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि यही ये कंधे हैं, ये कंधे, यही ये हाथ हैं। इन हाथों से चाहो तो किसी का गला दबा दो, इन हाथों से चाहो तो किसी को सेवा करके प्रसन्न कर लो। यही वो कंधे हैं जिन कंधों से आप किसी को धक्का भी मार सकते हैं और किसी को गिरते हुए इन हाथों से थाम भी सकते हैं। यही है संसार, सबके लिए अनजान है। इस संसार को ना आप अच्छे से जानते हैं ना हम अच्छे से जानते हैं। इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये भी सत्य है, पर कोई अपना नहीं है। फिर भी इंसानियत के नाते सेवा कर लो अपना मानकर, और अपने भगवत धाम को जाने का अपना रास्ता प्रशस्त कर लो। यही है तो ये जीवन है बिन भरोसे का। इसलिए मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन सी सांस अंतिम सांस हो, आप भी अपनी माँ से प्यार किया करो। पता नहीं कौन सी सांस अंतिम सांस हो, किसकी कोई नहीं जानता। आज मिला हुआ जुला हुआ अच्छे भले आदमी आज मिलते हैं, पता चलता है कल खत्म हो गए। ये भगवान की माया है, बड़ी विचित्र है।
अब ये